रिया अभी-अभी 19 साल की हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूँढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसीलिए उसने बेबी सिटिंग का काम करने की सोची। उसे लगा कि ये सबसे आसान काम है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिलते हैं। साथ ही साथ रिया का भाग्य इतना अच्छा था कि उसको आखिर एक बेबी सिटिंग का काम मिल ही जाता है। दूर पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन दोनों ने बाहर जाने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्होंने रिया को बुला लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे। तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और वो यहाँ कर वहां से चले गए। रिया ऊपर वाले कमरे में चली गई जहाँ बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे-छोटे बच्चे लेटे हुए हैं। थोड़ी देर वो वहाँ बैठी रही। जब उसने देखा कि अभी बच्चे नहीं उठने वाले, तब तक कमरे में नीचे जाकर टीवी देखने लगी। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देख ही रही थी कि रिया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आ गया। जब वो कॉल उठाती, तो फोन से किसी आदमी की आवाज आती जो कि लंबी-लंबी सांसें ले रहा था और कहता कि क्या तुमने बच्चों को देखा? रिया को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है और उसने फोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसी नंबर से कॉल आया। फिर से उस आदमी की वही आवाज थी और वो बोला, क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा? इस बात पर रिया को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुमने वापस फोन किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। लेकिन वो आदमी फिर नहीं माना। उसने फिर से फोन किया और इस पर रिया को गुस्सा आ गया। उसने पुलिस को फोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बताया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी देर में पुलिस का वापस फोन आया और पुलिस वालों ने थोड़े गुस्से में कहा कि आप क्यों मजाक कर रही हैं, क्योंकि फोन जिस नंबर से आ रहा है वो तुम्हारे ही घर के ऊपर वाले रूम से आ रहा है। ये सुनते ही रिया की दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि घर में रिया और बच्चों के सिवा कोई भी नहीं था। फिर ऊपर वाले कमरे से उसे कौन कॉल कर रहा था जिसमें बच्चे सोए हुए हैं? रिया ने अभी फोन रखा ही था, तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। ये सुनते ही वो डर के मारे घर से बाहर भाग गई। तभी वो देखती है कि बच्चों के माता पिता वापस आ रहे हैं। उनको देखकर रिया झट से घर में वापस चली जाती है और भागते हुए बच्चों के रूम में जाती है और ये देखती है कि उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। वो देखती है कि 3 में से सिर्फ 2 बच्चे ही पालने में सो रहे थे। अब वो सोचने लगती है कि आखिर एक बच्चा चला कहाँ गया। रिया पूरी तरह से बेचैन हो जाती है। तभी उस बच्चों के माता पिता उस घर में घुस चुके थे। रिया झट से उनके पास जाती है और खुद से ही पहले बोलने लगती है कि 3 में से एक बच्चा पालने में नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। ये सुनते ही रिया को उन बच्चों के माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो रिया बोलती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों के माँ बाप बोलते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं, फिर तीसरा बच्चा कहाँ से आ गया? और ये सुनते ही रिया वहाँ बेहोश हो जाती है।